दो भाइयों की आयु में 8:5 का अनुपात है। 8:5 मतलब 8/5, ठीक है ना। यदि बड़ा भाई 4 वर्ष 8 माह का हो तो छोटे भाई की आयु क्या होगी। तो पहले देखिए, यहां जो साल और महीने में जो उम्र दिया हुआ है उसे महीने में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो बड़ा भाई मतलब है 8 क्या कि हम रेशियो मान लेते हैं 8:5 है, तो बड़ा भाई का उम्र जो है 8K है और छोटे भाई का 5K है। अब 8K बराबर 8K बराबर क्या होगा। 4 वर्ष का देखिए, 4 12 48 महीना और उसमें 8 महीना और जोड़ दिए तो 56 महीना हो गया। तो 8K बराबर 56 महीना, 1K बराबर होगा 56/8, तो 7 8 56 हो गया, कट जाता है। तो 5K बराबर होगा 5 7 35, मतलब 35 महीने का होगा। 35 महीना मतलब क्या होगा, 2 साल 11 महीना। तो ये काफी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा धैर्य का जरूरत होता है कि 4 साल 8 महीने को आप महीने में चेंज कर दें। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो चलिए, पुत्र की आयु अगर K है तो 4 गुनी पिता की उम्र होगी, मतलब 4K होगा। समझ में आ गया। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी। आज अगर K उम्र है 5 वर्ष पहले, मतलब 5 घटाना होगा K-5। तो अगर 5 साल पहले पुत्र की उम्र अगर K-5 होगा तो पिता की क्या होगी। पिता की तो 4K है आज, तो 4K-5। अब क्या बोलता है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु पिता की आयु से 7 गुनी थी। गलत बोला मैंने, पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो चलिए हम पहले लिखते हैं, पिता की आयु क्या होगा 4K-5, ये बराबर होगा पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कम होगी तो उसको में 7 गुना करेंगे, तो 7 इंटू अंडर द ब्रैकेट K-5। तो क्या हुआ 4K-5 बराबर होगा, अब 7 को ब्रैकेट हटा देंगे, 7K-35। और अब K को एक तरफ लेके आते हैं तो 4K-7K हो जाता है। तो 4 से अगर 7 घटाएंगे तो -3K बराबर क्या होगा -35 + 5। क्या कि -35 के तरफ मैंने -5 को ले गया तो -5 + 5 में चेंज हो गया। तो -35 + 5 बराबर -30। अब माइनस कट गया और K बराबर क्या होगा 30/3। तो बराबर 30 को अगर 3 से भागा देंगे तो क्या होगा 10। तो K किसकी उम्र थी, पुत्र की उम्र थी। पुत्र की उम्र 10 साल होगी। फादर की उम्र क्या था 4K था, मतलब 4 गुना 10 बराबर 40 साल। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चलिए, सन मतलब पुत्र बराबर K लिख लिया, फादर बराबर 4K, क्या कि चौगुनी बोला हुआ है। 5 years बिफोर तो पुत्र का K-5 होगा और पिता का क्या होगा 4K-5। अब ये तो हो गया 5 साल पहले वाली कहानी हिसाब हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की उम्र क्या थी 4K-5, ये तो पहले हमने निकाला हुआ है। अब बोलता है वो बराबर हो जाएगा पुत्र की उम्र की 9 गुनी। तो 9 अंडर द ब्रैकेट क्या लिखा K-5। K-5 क्या है, पुत्र की उम्र है। तो अब हम क्या करते हैं, K को एक तरफ लेते हैं तो 4K है और उधर देखिए 9K होगा। तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो 9K-45 होगा। उसमें से 9K को हम बाएं तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है 4K - 9K बराबर हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे लेकिन माइनस होगा, क्या कि माइनस बड़ा है। तो -5 के बराबर क्या होगा -45। इधर -5 उधर लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो -5 के बराबर होगा -40। तो माइनस माइनस कट गया और K बराबर होगा 40/5 बराबर 8 साल। तो पिता की उम्र क्या होगी,
पिता की उम्र 4K पकड़ा गया था, तो 4 को हम K बराबर 8 है, 8 से गुना करेंगे तो आएगा 32 ईयर्स। कृपया ध्यान दें, आपके लिए अत्यंत उपयोगी संपूर्ण मैथ कोर्स सबसे कम दाम में केवल 300 रुपए में 1400 सवालों को वीडियो द्वारा सरलतम रूप से समझाया गया है। जरा देख लें इसमें आपके क्या क्या उपलब्ध होंगे। जैसे अंक गणित में आपके 19 चैप्टर से पूरा चीज कवर किया गया है। सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, नंबर सिस्टम है, एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे मैथ किसी भी चैप्टर में आपके 30 मैथ से कम नहीं है। अब आइए मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, जिसे 9 चैप्टर में कवर किया गया है, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वृत्त है, स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट है, परिधि है, अंतर्वृत्त, परिवृत्त अर्थात सर्कम सर्कल इन सर्कल है, बेलन है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है इत्यादि सारे का सारा चीज लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर में कवर किया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी है। एलजेब्रा भी 2 चैप्टर में कवर किया है, सारा फॉर्मूला के बेस के ऊपर है। ज्योमेट्री जो है वो 3 चैप्टर में कवर किया गया है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है काफी ज्यादा विस्तृत रूप में किया गया है, क्योंकि वो बैंक वाले भी कर सके और आपके एसएससी वाले भी। इसमें टेबल है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, मिक्स चार्ट है, रॉकेट चार्ट है इत्यादि। इसके अलावा तेजी से आप गणित कर सके इसके लिए भी अलग से एक आपको वीडियोस दिए जाते हैं, जिसके अंदर में तेजी से कैसे जोड़ें, तेजी से कैसे घटाएं, तेजी से कैसे गुना करें, तेजी से कैसे प्रतिशत निकालें, बैंक के लिए तेजी से डीआई कैसे करें, नंबर सीरीज को तेजी के साथ कैसे करें। देखिए, इसको लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी में लिंक भेजा जाता है, आप डाउनलोड कर लें। यह आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, सेव करके रख लें, फिर चाहे मोबाइल में पढ़ें, चाहे लैपटॉप में पढ़ें, चाहे कंप्यूटर में पढ़ें, जैसे भी चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक चीज है। अभी सवाल पे आते हैं। राधा का विवाह 6 वर्ष हुआ, मतलब 6 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से 1.25 गुना है, मतलब 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी? देखिए, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो एज ऑफ राधा ड्यूरिंग हर मैरिज के है। जब राधा की विवाह हो रही थी उसकी उम्र के थी, तो 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो अभी राधा का उम्र क्या होगा? 6 साल बीत चुके हैं, तो इसलिए K+6 होगा। अब बोलता है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.25 गुनी थी। आज उसकी आयु क्या है? K+6 है, और विवाह के वक्त में बटे K हो गया। ये दोनों का अनुपात 1.25 गुना। 1.25 गुना मतलब 5/4 का, कि 4 एकम 4 + 1 5, 5/4। अब हम इस इक्वेशन को तोड़ते हैं, 4 से K+6 गुना होगा तो 4K+24 हो जाएगा, और नीचे का K है वो 5 से गुना होगा, 5K हो जाएगा। अगर हम मैं 4K से 5K के तरफ 4K को ले जाता हूं तो क्या होगा? 5K - 4K बराबर K, और K बराबर होगा 24। तो मतलब राधा की उम्र मैरिज के वक्त में, उसके विवाह के वक्त में 24 साल था, और अभी 6 साल बीत चुका है, तो अभी जो है राधा का उम्र क्या होगा? 30 साल होगा। और बोला गया कि उसके बेटे का उम्र 1/10 है आज की उम्र के हिसाब से, तो राधा का उम्र 30 है बटे उसके बेटे 10, तो बराबर आज की उम्र में बेटे का उम्र जो है वो 3 साल है। तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 5 साल बाद हम 3 के साथ 5 जोड़ देते हैं तो 8 साल हो जाता है। अभी सवाल को देखें। सोहन की आयु इस समय, मैंने अभी प्रेजेंटली
अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। आज सोहन की उम्र हमने के मान लिया, तो पिता की उम्र क्या होगा, 3K होगा। 5 साल पहले वो अपने पुत्र के चौगुना बड़ा था। 5 साल पहले सोहन का उम्र क्या होगा, K-5, और पुत्र का ये पिता का उम्र क्या होगा, पिता का उम्र आज अगर 3K है, 5 साल पहले क्या होगा, 3K-5। अब कंडीशन क्या बोलता है, 5 साल पहले वो अपने पुत्र से चौगुना बड़ा था, तो पिता का उम्र क्या है, 3K-5। पुत्र की उम्र क्या है, K-4, लेकिन 4 गुना है 5 साल पहले, तो गुना 4 हो गया। K-5 को अंडर द ब्रैकेट रख दिया। अब ब्रैकेट को हटा के इक्वेशन को रखते हैं, तो 3K-5 बराबर 4 को K से गुना किया तो 4K, और 5 को 4 से गुना किया तो -20। अब K को एक साइड करते हैं और संख्या को एक साइड करते हैं, तो 3K-4K बराबर क्या होगा, -K, और -20 और -5 उधर राइट साइड में चला जाएगा तो +5 में होगा, तो -20 + 5 बराबर -15। तो माइनस माइनस कट गया, तो K बराबर क्या हो गया, 15 साल। K किसका एज था, सोहन का एज था, तो सोहन का एज 15 साल निकला। और यही सवाल में पूछा गया है।